डियर स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 8 की बुक हनी ड्यू के चैप्टर 8 ए शॉर्ट मानसून डायरी का सेकंड पार्ट पढ़ेंगे। फर्स्ट पार्ट में हमने जाना था कि जो राइटर है वो अपने जो मसूरी के एक्सपीरियंस को अपनी डायरी में जो उन्होंने लिखा है डे बाय डे का उसको शेयर करते हैं। तो आगे के पार्ट में देखते हैं कि वो आगे के उसमें क्या बताते हैं। अगस्त 2 मतलब 2 अगस्त की उन्होंने नेक्स्ट पेज जो है उनकी डायरी का वो 2 अगस्त का है। उसमें उन्होंने बताया है ऑल नाइट द रेन हैज़ बीन ड्रमिंग ऑन द corrugated गेटेड टिन रूफ। और जो पूरी रात बारिश क्या है टीन की जो छत थी उस पर टीन की थी, तो उस पर क्या है आवाज़ें आती रही, बहुत तेज़ तेज़ आवाज़, जैसे कोई ड्रम बजा रहा हो। इस तरह की आवाज़ें रात भर आती रही टीन की छत पर। जब टीन की शेड होती है तो उस पर बारिश की बूंदें गिरती है तो बड़ी तेज़ आवाज़ करती हैं। देयर हैज़ बीन नो स्टॉर्म नो थंडर, कोई तूफान नहीं था, कोई आंधी तूफान कुछ भी नहीं था। जस्ट द स्टडी स्वेश ऑफ द ट्रॉपिकल डाउनपोर, मतलब साल भर जैसे बारिश होती है उसी तरह बारिश हो रही थी। इट हेल्प मी टू लाई अवेक एट द सेम टाइम, इट डज़ नॉट कीप मी फ्रॉम स्लीपिंग। और कि मतलब इसके कारण क्या है, मुझे नींद नहीं आ रही थी, मैं जाग रहा था और उसी तरह कि मैं मतलब अपने आप को सोने से भी नहीं रोक पा रहा था, क्योंकि रात थी नींद भी थी, लेकिन बारिश उसकी जो आवाज़ थी छत पर जो आवाज़ आ रही थी उसके कारण वो सो नहीं पा रहा था। इट इज़ गुड साउंड टू रीड बाय द रेन आउटसाइड एंड क्वाइट विद इन, कि यह बहुत अच्छा लगता है सुनकर कि मतलब जो बाहर बारिश और अंदर शांति। दो द रूफ आर गिवन टू स्प्रिंगिंग अनकाउंटेबल लीक्स, और जो ये टीन की जो छत होती है इसमें पता नहीं कितने अनकाउंटेबल लीक्स होते हैं कि जिन्हें हम गिन भी नहीं सकते, बहुत हल्के हल्के से छेद से होते हैं, जिनसे क्या है कि देयर इज़ अ फीलिंग ऑफ बीइंग अनटच्ड बाय, ऐसा लगता है कि बारिश हम पर गिर भी नहीं रही और एंड इट येट इन टच विद द रेन, और ऐसा लगता है हल्की हल्की बौछार पड़ रही हो टीन की छत पे। ऐसा लगता है कि जैसे उससे कुछ बारिश हल्की हल्की सी बौछार अंदर आ रही है। फिर नेक्स्ट है अगस्त 3, द रेन स्टॉप्स, द क्लाउड बिगन टू ब्रेक अप, द सन स्ट्राइक द हिली ऑन माई लेफ्ट, ये बारिश रुक गई थी और जो बादल हैं वो छटने शुरू हो गए थे। द और ये सन क्या है कि मेरे लेफ्ट साइड की जो पहाड़ी थी उस पर चमकने लगा था। ए वुमेन इज चॉपिंग अप स्टिक्स, एक जो लेडी थी औरत थी वो स्टिक्स कहते हैं लकड़ियों को, लकड़ी काट रही थी, चॉपिंग काटना। आई हेयर द टिंकल ऑन द काउबेल्स, और मैंने किसकी आवाज़ सुनी, गाय के गलों में जो घंटी होती है उसकी आवाज़ सुनी। इन द ओक ट्री एक क्रो शेक्स, और एक एक ओक के पेड़ पर एक कौवा बैठकर क्या कर रहा था, द रेन ड्रॉप्स फ्रॉम हिज फेदर एंड काउड डिस कॉन्स्टेंटली, और कि एक कौवा अपने मतलब उस पर वो हिलाकर अपने आप को शेक करके क्या कर रहा था, जो बारिश की बूंदें थी वो अपने पंखों से झाड़ रहा था, मतलब उससे गिर रही थी, और वो लगातार ऐसा लग रहा था बहुत नाखुश है, मतलब वो बहुत परेशान सा था और वो काँव काँव लगातार कर रहा था, ऐसा लग रहा था जैसे वो कितना अनहैप्पी है। वाटर ड्रिप्स फ्रॉम ए लीकिंग ड्रेन पाइप, और जो ड्रेनिंग पाइप थे मतलब पानी वाले पाइप थे उनसे पानी लीक कर रहा था वो, और वो बह रहा था, पानी उससे निकल रहा था, टप टप गिर रहा था उससे। एंड सडनली क्लीन एंड प्योर द सॉन्ग ऑफ द विस्लिंग, और अचानक से क्लीन साफ और बिल्कुल एक दूर ऐसे घाटियों में से गहराई से वहाँ से एक चिड़िया की सुंदर सी प्यारी सी गाने की आवाज़ आई। फिर नेक्स्ट है अगस्त 12, एंडलेस रेन, की बारिश तो समाप्ति नहीं हो रही थी, एंड ए परमानेंट मिस्ट, और क्या था, कोहरा, लगातार कोहरा बना हुआ था। वी हैव नॉट सीन द सन फॉर 8 और 9 डेज, तो राइटर यहाँ पर कहते हैं कि उन्होंने मतलब 8-9 दिन से सूरज नहीं देखा था, इतनी मतलब बारिश थी कि 8-9 दिन से सूरज भी दिखाई नहीं दी था। तो ये कहाँ का वर्णन वो कर रहे हैं, वो वर्णन कर रहे हैं ये मसूरी का। एवरीथिंग डैम्प एंड शैगी, हर जगह क्या था, एकदम गीला गीला सा, मॉइस्ट सा,
मतलब नमी भरा मौसम था। नाउ वी विल टू गो, कहीं जा नहीं सकते, पेज द रूम, अपने रूम में रहो। लुक आउट ऑफ द विंडो एट ए फ्यू बॉबिंग अम्ब्रेलास, अपनी खिड़की पर बैठकर बाहर लोगों को जाते हुए देखो, जो अम्ब्रेला लिए लोगों को देखते रहो। एट लीस्ट इट इज़ नॉट कोल्ड रेन, ये सर्दी की बारिश नहीं थी तो ठंडा नहीं था। द हिल साइड आर लस एज लेट मानसून फ्लावर बिगिन टू अपियर, और जो मानसून के बाद के जो फ्लावर खिलते हैं वो सब ऐसा लगा था खिल चुके थे, खिल रहे थे। वाइल्ड जैसे बालसम था, डेलिया था, बेगोनीज थी, और जो ऑर्चिड ऑर्चिड जो फ्लावर ग्राउंड पे खिलते हैं वो सब खिल रहे थे। नेक्स्ट है अगस्त 31, मतलब जो नेक्स्ट हुआ है वो 31 अगस्त की बात उन्होंने बताई। इट इज़ द लास्ट डे ऑफ अगस्त, ये अगस्त का आखिरी दिन था। एंड द लस मानसून ग्रोथ हैज़ रीच इट्स पीक, और जो मानसून की जो खिलने वाले फूल हैं, मतलब जो ग्रोथ होती है, फूल वूल सब जो भी पेड़ पौधे होते हैं वो पूरी तरह खिल चुके थे, पीक पर थे अपने। द सीड ऑफ द कोबरा लिली, कि कोबरा लिली के सीड कैसे हो गए थे, टर्निंग रेड, रेड हो चुके थे, हो गए थे। सिग्निफाइंग दैट द रेन आर कमिंग टू एन एंड, और ऐसा लग रहा था कि वो संकेत कर रहे थे कि बारिश अब ख़त्म होने वाली थी। इन्हें न्यू डेज, मतलब उनके लाल होने का मतलब क्या होता है कि बारिश अब ख़त्म होने वाली है। इन ए फ्यू डेज, और कुछ दिनों में, द फर्न्स विल स्टार्ट टर्निंग येलो, और कुछ दिनों में जो फर्न थे वो येलो पीले रंग के होने शुरू हो जाएंगे। बट राइट नाउ दे आर स्टिल फर्म ग्रीन एंड अपराइट, लेकिन वे अभी भी कैसे हैं, बिल्कुल सीधे खड़े हैं और हरे रंग के हैं। ग्राउंड ऑर्चिड, मॉवे लेडीज स्लीपर एंड वाइट बटरफ्लाई ऑर्चिड पुट ऑन ए फैशन डिस्प्ले ऑन द ग्रासी स्लोप ऑफ द लैंडर, और जो ग्राउंड पे जो ऑर्चिड लगे हुए थे, और जो लेडीज़ के मॉव कलर की स्लीपर थी, और जो वाइट बटरफ्लाई ऑर्चिड थे, वो सब ऐसे लग रहे थे कि उस स्लोप पर, उस ढाल वाली जगह पर, कि घास के उसमें ऐसा लग रहा था कि जैसे फैशनेबल सा हो, सब कुछ बहुत सुंदर लग रहा था। वाइल्ड डेलिया, जंगली डेलिया, रेड येलो मजेंटा रियर डियर हेड, की उन्होंने अपना सिर निकाल लिया था फ्रॉम द रॉकी क्रेविस, क्रेविस की मतलब कि चट्टानों में थोड़ी थोड़े छेद से हो जाती हैं, दरारें जो पड़ जाती हैं उसमें से वो निकल निकल कर दिख रहे थे। वेयर दे हैव टेकन होल्ड, जहाँ पर वो लगे हुए थे वहाँ से जब दरारें पड़ जाती हैं तो उसमें से फूल, मतलब जो वहाँ पर उगे हुए फूल होते हैं वो बाहर झाँकने लग रहे थे। स्नेक एंड rodents फ्लडेड आउट ऑफ दियर होल्स, और जो सांप हैं, चूहे, चचुंदर हैं, वो सब क्या है अपने होल से, अपने बिलों से बाहर निकलने लगे थे। एंड बरस, यानी कि अपने बिल से, जो बेरोज और छेदों में वो रहते हैं बिल बनाकर, टेक शेल्टर इन रूफ, और वो कहाँ पर जाकर रह रहे थे, शरण ली उन्होंने छत पर। एटिक से दो छत्तियाँ जो होती हैं, और गोडाउन में वो रह रहे थे। ए श्रू वीक ऑफ आईसाइट ब्लंडर अबाउट द रूम्स, और जब ऐसे होता है तो घरों में क्या है, चूहे दिखने लगते हैं, छछुंदर दिखने लगती है। मच एट द अम्यूजमेंट, और बच्चों के लिए बहुत अच्छा लगता है, बच्चे बड़े खुश होते हैं उससे। डोंट किल इट एडमोनिशेस डियर ग्रैंड मदर, तो ग्रैंड मदर ने कहा कि इनको मत मारना। क्यों, छछुंदर आर लक्की, कि छछुंदर जो होती है लक्की होती है, अच्छी मानी जाती है। दे ब्रिंग मनी, कि उनके उससे पैसा आता है। एंड श्योर एनफ, और ये सच भी थी उनकी बात। आई रिसीव ए चेक इन द मेल, कि मुझे जो मेल से चेक आया था, मैंने मतलब एक चेक रिसीव किया मेल से। नॉट ए वेरी लार्ज वन, कि बहुत ज़्यादा तो नहीं था, बट वेलकम एट द ऑल द सेम, कि पैसा तो पैसा है। October 3, वी हैव गॉन स्ट्रेट फ्रॉम मानसून इनटू विंटर रेन, कि अब क्या, कि मानसून की तो ख़त्म हो चुकी थी, अब क्या विंटर रेन शुरू हो गई थी। स्नो एट हायर एल्टीट्यूड्स, पूरे उस पर बर्फ़ ही बर्फ़ थी। आफ्टर एन इवनिंग हिल स्टॉर्म, और शाम को क्या होते थे, ओले। द स्काई एंड हिल्स आर स्पज्ड विद ए ब्यूटीफुल गोल्डन लाइट, और क्या है, आसमान में पहाड़ियों पर जो गोल्डन ब्यूटीफुल लाइट बहुत सारे में छाई हुई थी। नेक्स्ट है आपका 26 जनवरी, 26 मतलब 26 जनवरी की उन्होंने आगे की बात लिखी है कि विंटर रेन इन द हिल, की बारी जो पहाड़ों पर क्या है,
उसकी सर्दियों की बारिश। इन द हट साइलेंस इन द हाउस, बिल्कुल शांति थी घर में। वैन आई एम क्वाइट अलोन, क्योंकि मतलब कब, जब मैं अकेला था बिल्कुल, क्योंकि मैं घर में अकेला हूँ। एंड माई फ्रेंड हु वाज हेयर, और मेरा मित्र जो पहले यहाँ था, हैज़ गॉन, चला गया है अब। इट इज़ वेरी लोनली, और मैं बहुत, ये बहुत अकेलापन सा था, अकेला। वेरी क्वाइट, बिल्कुल शांत। एज आई सिट इन ए लिक्विड साइलेंस, कि मैं बिल्कुल शांति से बैठा हुआ था। एंड ए साइलेंस विद इन, और मेरे मन में भी शांति थी, अंदर भी शांति थी। सराउंडेड बाय द रिदम ऑफ रेन द स्टीडी ड्रिफ्ट, की और क्या है, ऐसा लग रहा था मैं सुन पा रहा हूँ जैसे बारिश की, जो बारिश की आवाज़ें होती हैं, जो रिदम की बहुत सुंदर सी आवाज़ें लग रही थी, अच्छी लग रही थी। और क्या है, पानी की बूंदे, पानी गिर रहा था किससे, लीव्स पर, लेमन्स पर, और रूफ छतों पर। ड्रमिंग, आवाज़ें हो रही थी ड्रम जैसी। और रेन डेलिया एंड विंडो पेंस, और जो डेलिए पर भी बूंदें टपक रही थी। और क्या है, खिड़की, जो खिड़की के दरवाजे वो है शीशे, उन पर भी पानी के गिरने की आवाज़ें आ रही थी। वेल द मिस्ट होल्ड द हाउस इन ए डार्क एयर्स, ऐसा लग रहा था जैसे कोहरे ने घर में सब में जैसे जमकर बैठ जाता है, कि इस तरह से ऐसा लग रहा था, चारों तरफ कोहरा ही कोहरा था, अंधकार था। एज आई पॉज नियर ए विंडो, और जब मैं एक विंडो के पास खड़ा था, द रेन स्टॉप एंड स्टार्ट अगेन, की बारिश रुक गई और फिर शुरू हो गई। एंड द ट्रीज नो लॉन्गर ग्रीन, और पेड़ जो अब ग्रीन नहीं थे, वो ग्रे हो चुके थे। लास्ट पैराग्राफ में है मार्च 23 की बात। लेट मार्च, कि अब मार्च का एंड था, एंड ऑफ विंटर, की सर्दियों का अंत था। द ब्लैक कैट कुड आई हैव एवर सीन स्क्वाड ओवर मसूरी, कि इतना मतलब अंधकार, इतने घने काले बादल मैंने मसूरी में शायद ही कभी देखे थे। एंड देन आई हेल्ड मार्बल्स फॉर हाफ एन आवर, और मैंने देखा मतलब उसके बाद क्या हुआ, लगातार आधे घंटे तक, बहुत, हाफ एन आवर, फॉर हाफ एन आवर, की 1 डेढ़ घंटा लगातार खूब जम के बारिश हुई, मतलब ओले पड़े, बहुत बड़े बड़े ओले पड़े। नथिंग लाइक ए हेल स्टॉर्म टू क्लियर द स्काई, और उसके बाद क्या हुआ, बिल्कुल आसमान बिल्कुल साफ हो गया उसके बाद। इवन एज आई राइट, और जब मतलब यहाँ तक कि जब मैंने लिखा, आई सी ए रेनबो फॉर्मिंग, और मैं रेनबो मुझे दिखाई दिया। तो ये थी जो डायरी थी, वो रस्किन बॉन्ड की। और बच्चों, आप सबको समझ में आ गया होगा। थैंक यू सो मच।